भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं। उसने उससे कहा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। भला तो एक ही है। पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबों को तो मैंने माना है, तब अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उनसे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे ही हो ले। परंतु यह जवान यह बात सुन आप उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। 27 इस पर पतरस ने उससे कहा कि देख, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें पतरस क्या ने मिलेगा? यीशु मसीह से कहा, देख प्रभु, हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई उत्पत्ति से जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करोगे। बस यीशु मसीह के सामने हमेशा बड़े भीड़ आते थे, बड़े भीड़, बहुत से लोग आते थे। एक दिन ऐसा हो गया, एक जवान आदमी, धनी आदमी उधर आया। यीशु मसीह ने ऐसा, मरकुस का सुसमाचार में ऐसा पता है कि यीशु उनको प्रेम किया, उनको देख किया, और उसने यीशु मसीह से पूछा, हे अच्छा प्रभु, उत्तम प्रभु, मैंने मुक्ति पाने के लिए, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? क्या कर्म करूं? ऐसा लिखा है उधर, क्या कर्म करूं? चुंडी भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञा को माना कर। 16 में एक मनुष्य यीशु के पास आएगा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाए? कौन सा भला काम करूं? ये लोग सोच रहे थे, कुछ करने से, क्या कर मैं अनंत जीवन पाऊं? आज भी दुनिया के सभी लोग ये सोचता है, हम कुछ करके अनंत जीवन पा सकते हैं, अपने काम से, अपने कर्म से। हम जानते हैं कि हिंदू धर्म में मुक्ति पाने के लिए 3 अलग अलग मार्ग दिया है। वो है कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो सबसे ज्यादा लोग ये इस्तेमाल करते हैं कर्म मार्ग, कुछ करने से। इसलिए है, हम केरला में एक मंदिर है, पतनावस्वामी क्षेत्र, ऐसा एक पतनावस्वामी क्षेत्र, ऐसा एक मंदिर है। करोड़ों लाख उससे गिनती भी नहीं है, कितना पैसा, कितना सोना और कितना कीमती चीज है उधर है, वो अभी गिना भी नहीं है। क्योंकि लोग देता है किसके लिए? अनंत जीवन, मुक्ति पाने के लिए सोचता है कि हम पैसा देकर नहीं तो कुछ करके अनंत जीवन पा सकते हैं, अनंत जीवन पा सकते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं? बाइबल क्या कहते हैं? देखिए, रोमी का पत्री 3 अध्याय, रोमी का 3 अध्याय 23। इसलिए कि सबने पाप किया है, सबने पाप किया, और परमेश्वर की महिमा से रहित है। वो सब लोग पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित है, परमेश्वर का महिमा से दूर हो गया है। 25। उसे परमेश्वर ने उसके लोगों के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे
इसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होते हैं। विश्वास से परमेश्वर यीशु मसीह का लहू से हमें उद्धार मिलते हैं। वो 27:27 तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? कौन सा व्यवस्था के कारण से हमें उद्धार मिलते हैं? क्या कर्मों की व्यवस्था क्या से? कामों के व्यवस्था से है? नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। बस पौलुस कहता है यीशु मसीह ने अपने लहू हमारे लिए बहाया। उसको अब यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है उसको लहू के द्वारा हमें उद्धार मिलते हैं। कामों से उद्धार पाने वालों को घमंड करने के लिए कुछ बात है, हाँ मैंने इतना पैसा देकर इतना बड़ा काम करके उद्धार पाया है, लेकिन हमारे लिए घमंड करने के लिए कोई कार्य नहीं है, क्योंकि हमारा उद्धार कैसे हमें मिला है? विश्वास से। इस सबको मुफ्त में मिलता है, सबको, जो कोई विश्वास करते हैं उन सबको मिलता है। उसमें धनी नहीं है, उसमें खंडार भी नहीं है, और बड़ा छोटा उसका कोई अलग नहीं है, सबको एक ही रीति से परमेश्वर उद्धार देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम ये देख सकते हैं कि हमारे लिए ये उद्धार, हालेलुया, हम कुछ करना नहीं पड़ा, लेकिन विश्वास के अनुसार हमें उद्धार पाया। यीशु मसीह से ये धनी व्यक्ति, ये जवान आदमी पूछता है, प्रभु मैं क्या करूं, क्या काम, क्या कर्म करूं ताकि मुझे अनंत जीवन पा सकते हैं। ऐसा पढ़ता है कि यीशु मसीह ने उनको देखकर ऐसा बोला, मत्ती के सुसमाचार में वापस आइए। भला तो एक ही है, पर यदि आज्ञाओं को माना कर। और पीछे उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहता है कि मैं सभी आज्ञाएं पालन करते हैं। यीशु ने कहा कि यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपनी पड़ोसी पढ़ो, समय नहीं है, आगे जल्दी। उस जवान ने से कहा, इन सबको तो मैंने मानता है, तब मुझ में किस बात की घटी? फिर मुझ में क्या कमी है, क्या कटी है? यीशु ने उसे कहा, तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और यीशु मसीह ने उसके देखकर ऐसा बोला कि देखो तुझमें एक कमी है, क्या है? तो धन से प्रेम करता है। धनी होने से उद्धार पाना उसके लिए तकलीफ नहीं है, धनी होना एक कमी नहीं है, लेकिन धन का इच्छा, लालसा है ना, धन का लोभ हमें स्वर्ग से नहीं तो हमें उद्धार से बाहर ले जाएगा। नहीं तो उद्धार पाने के लिए हमें ये हमें अलग करेगा कि धन का लालसा है। तो ये जवान आदमी का जीवन में एक कमी था कि ये धन का लालसा करते थे। हम ऐसा पढ़ता है यीशु मसीह पहला तिमोथी पहला तिमोथी 6:7। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं, हम कुछ लाया भी नहीं है, और ना कुछ ले जा सकते हैं, कुछ ले भी नहीं जा सकता। और यदि हमारे पास खाने और पहनने का हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत तेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में ले जाते हैं। 10 पद। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे का नहीं तो धन के लोभ, धन के लालच सभी प्रकार का बुराइयों का जड़ है, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से चलनी बना लिया। देखो, धन के लालसा
धन का लोभ अपने विश्वास से, अपने मुक्ति के मार्ग से हमें दूर लेके कई प्रकार का दुख में, अंत में हमें नरक में भी ले जा सकते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने इनसे कहा तुम्हें ये कमी है, तुम्हें ये धन के लालसा है, तुम अपने धन को, अपना पैसा को इतना प्यार करते हैं, तुम उसको प्यार करता है तो मुझे भी प्यार करना नामुमकिन है। वो धन को, अपना पैसा को, अपना धन को प्यार करते हुए मेरे पीछे आना नहीं हो सकता। उसको छोड़ो पहले और मेरा पीछे आओ। हमें से पड़ता है कि ये धनी आदमी बहुत धनी थे और अपना धन को छोड़ना नहीं चाहता है, इसलिए दुखी होके चले गया। तो यीशु मसीह ने कहा, कुछ बात ऐसा आया पड़ता है कि ये धनी व्यक्ति स्वर्ग में जाना बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ बातें कहा है। ये सब सुनते हुए अपने चेलाओं उधर खड़े थे। अब पतरस ने, और कोई कुछ नहीं पूछा, पतरस ने पूछा, देखो हम अपना पैसा ही नहीं है, सब कुछ छोड़ के, हमारा जीवन का सभी बातें छोड़ के तुम्हारा पीछे आया है, हमें क्या मिलेगा? है ना? हालेलुया। यीशु मसीह ने उनसे, देखो यीशु मसीह जब हमेशा जब बातें करते थे, प्रचार करते थे, सिखाते थे, हमेशा आत्मिक बातों के बारे में प्रचार करते थे, आत्मिक बारे, स्वर्ग राज के बारे में ये सिखाते थे। लेकिन जो साथ साथ रहते थे और जो सुनते हैं, ये लोग हमेशा ये नहीं समझते थे। ये लोग हमेशा ये दुनिया के बातों के बारे में सोचते थे। जानते हैं, एक बार यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला क्या है, और उसने बीज बोया, कुछ रास्ते में गिरा, कुछ अच्छा जगह में गिरा, कुछ पत्थर में गिरा। ये लोग उसका मतलब क्या है समझा नहीं है। और उस जब घर में आने के बाद ये लोग प्रभु से पूछा, इसका मतलब क्या है? तो प्रभु को उनको दोबारा सिखाना पड़ा। तो यीशु मसीह ने हमेशा स्वर्गराज के बारे में ये पृथ्वी का समानता से दृष्टांत लेकर सिखाते थे। अब ये लोग तो समझते नहीं है। अब पतरस पूछता है, प्रभु हमें क्या मिलेगा? हमने सब कुछ छोड़ दिया है प्रभु के लिए। यीशु मसीह ने बोला, तुमने सब कुछ छोड़ दिया है, तुम मेरे साथ बैठ करके इस्राएल के 12 गोत्रों को न्याय करेगा। फिर भी देखा है कि लोगों को समझ में नहीं आया। ये लोग सोचता है हाँ न्याय करेगा, लेकिन हम इधर सब कुछ छोड़ा है, इस दुनिया में हम कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी नहीं है। तो फिर यीशु दोबारा और एक बात उनको बोलता है, और क्या कहते हैं आगे? और जिस किसी ने घरों या भाइयों बहनों या पिता या माता या लड़के बालों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी है। यीशु मसीह कहता है, देखो मेरे नाम के लिए, मेरे नाम के महिमा के लिए और मेरे लिए, यीशु मसीह के पीछे होने के लिए तुम कुछ भी छोड़ के, भाई बहन या अपना घर, अपना संपत्ति, कुछ भी छोड़कर मेरे पीछे आया है, तो तुम्हें इन सब गुना इस दुनिया में मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, इस दुनिया में तुम लोग ऐसा ना होगा कि कुछ नहीं है। तुम्हारे लिए अपना माँ को छोड़ करके यीशु के पीछे आया है, तुम्हारे लिए 100 माँ होगा। तुम अपने भाई बहन को छोड़ के आया है, तुम्हारे लिए 100 गुना भाई बहन मिलेगा। इस दुनिया में तुम्हें जो कुछ छोड़ा है वो सब मिलेगा। ये भी नहीं है। प्रभु के लिए हमने कुछ छोड़ करके, प्रभु के पीछे करने के लिए हमारा जीवन में कोई भी बातें छोड़ करके उसके पीछे हुआ है, तो प्रभु हमारे लिए अनंत जीवन का वादा किया है। हालेलुया। मतलब ये है, उनका समय नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि प्रभु के पीछे आने के लिए हमारे जीवन में कुछ नुकसान है, तो प्रभु उसको वापस नहीं करेगा। इस दुनिया में भी देगा और इस दुनिया के बाद में अनंत जीवन जरूर जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये हो सकता है, जरूर हो सकता है। अब प्रभु के पीछे होने के लिए हमारे जीवन में कई प्रकार का नुकसान आते हैं,
कई बातें हम छोड़ना पड़ता है, कई बातें हम पीछे छोड़ करके हम प्रभु के पीछे आया है। कभी सोचेगा प्रभु मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मैं तेरे पीछे करने के लिए मैं सब छोड़ा है, मुझे क्या मिला? प्रभु कहता है अनंत जीवन, अनंत जीवन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुबह के समय पर हालेलुया हम सब अपने आप को प्रभु को उपस्थिति में सौंपते हैं। हालेलुया। जैसा पतरस ने यीशु मसीह से पूछा, हमारा जीवन में भी कई समय ऐसा सवाल आया है, प्रभु मेरे जीवन में इतना कमी कटी कैसा होता है? मैंने सब कुछ था, मेरे पास सब कुछ था, मैंने सब कुछ छोड़कर तेरा पीछे आया है। लेकिन प्रभु यीशु पर कहता है तूने जो कुछ छोड़ा वो सब 100 गुना मिलेगा और अनंत जीवन में मिलेगा। हालेलुया। प्यारे पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु तूने दे दिया है आपके चरणों में आकर आपका आराधना करने के लिए, आपके नाम का महिमा करने के लिए प्रभु एक सुंदर समय दे दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आपने हमें बुलाया आपका पीछे आने के लिए प्रभु, हम सब छोड़ करके प्रभु हालेलुया आपके पीछे आया है प्रभु। आप अनंत जीवन हमारे लिए रखा है, हमें वादा किया है। हालेलुया, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर दिन हमारे जीवन में अपनी याद करते हुए हम अनंत जीवन के लिए बुलाया गया है, इस दुनिया के बातों के लिए नहीं है। इस दुनिया में हम प्रभु हमें जो कुछ चाहिए वो सब कुछ हालेलुया, जो खाने के लिए, जो पीने के लिए, जलने के लिए, कपड़ा, ये सभी बातें दुनिया के व्यवस्था के सभी बातें तुम्हें दे देगा। लेकिन उसके बढ़कर प्रभु एक दिन हमारे लिए प्रभु तो अनंत जीवन भी दे देगा। हालेलुया, एक दिन प्रभु तो आएगा, बादलों पर आएगा प्रभु और हमें ले जाएगा अपने साथ। इस वादा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु हालेलुया हम सब वो आपको हाथ में देते हैं आज के दिन प्रभु, सब जितने लोग आया हुए उन सब के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। हालेलुया। कोई बीमार में, कोई प्रकार का कमी खड़ी में, कोई प्रकार का कष्ट से गुजरता है प्रभु, उनको आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। अपने अकेला के हाथ अपने आप हमारे ऊपर रख प्रभु, हमें चंगाई करे प्रभु, हमें आशीष दे प्रभु, हमें मुक्त में सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। आज का दिन प्रभु आपका नाम का ऊंचाई के लिए, आपके नाम का महिमा के लिए हम एक बार आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आने वाले दिनों में प्रभु आपके साथ साथ रहने के लिए हमें सामर्थ्य बना दे। यीशु मसीह के लहू में हमें छिपा ले प्रभु। हालेलुया। आपके शत्रु हमें ना देखे, आपका शत्रु हमें ना छुए प्रभु। हालेलुया। आपका नाम का महिमा करें, अनंत जीवन के लिए हमें प्राप्त कर दे प्रभु। हालेलुया।